हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य काल के प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा यानी पटना थी। अगर पूछे पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। नेक्स्ट है दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त या तो चाणक्य कहते हैं। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है। अगर पूछे अर्थशास्त्र में टोटल कितने अध्याय हैं, तो इसमें टोटल 15 अध्याय हैं। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था और इसमें कुल 7 अध्याय हैं। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का वर्णन मिला है। ये खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है और ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, खरोष्टी लिपि में 2 महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद लड़ाई किया था। अगर पूछे अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये 269 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ था और इसके ठीक 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर पूछे कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए इसके गुरु कौन बने, तो वे थे उपगुप्त। कौन थे दोस्तों? उपगुप्त। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ पर स्थित है? तो पाटलिपुत्रा यानी पटना, ये कहाँ स्थित होगा? तो बिहार में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कब हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार मौर्य वंश का सेकंड राजा था, यानी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त था, यानी मौर्य वंश का ही शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महान अशोक किस वंश का राजा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा था, जो मौर्य वंश का राजा था। नेक्स्ट, सांची के स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो ये सबसे ज़्यादा अशोक ने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों, चाणक्य को कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त कहा जाता है। कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त, चाणक्य को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वृद्धावस्था में जैन धर्म को अपना लिया था और इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में स्थित है, वहीं हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट, अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे? अभी मैंने बताया अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता यानी पौत्र थे। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या तो चाणक्य था। ऑप्शन बी। और दोस्तों, चाणक्य को ही गुनी पुत्र भी कहा जाता है। चाणक्य को ही गुनी पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ले ली? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। मौर्य वंश के अंतिम राजा दशरथ यानी बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग ने मारकर नया वंश शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। नेक्स्ट, विख्यात सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कलिंग में ही स्थित अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अशोक ने निम्नलिखित में से अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में कहा गया है कि वे पशुओं के लिए अस्पताल यानी हॉस्पिटल और चेल चोर पांड्य वंश की चर्चा किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही अशोक का शिलालेख भी पाया गया है। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा था? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा था। अगर पूछे कि ये सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने पहचान की थी कि जो सेंड्रोकोटस यू वर्ड है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही उपयुक्त किया गया था। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले डिजाइफर यानी विकुटन किसने किया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। या तो पूछे सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ही थे, जिन्होंने सम्राट अशोक को शिलालेखों को पढ़ा था। कब पढ़ा था दोस्तों? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना भंग कर दिया। दूसरा कथन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गए। तो हाँ, ये कथन तो सही है। अगर पूछे कि ये कथन किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है, तो अशोक के चौथा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। परंतु ये कथन गलत है कि वे मृत्युदंड को समाप्त कर सेना को भंग कर दिए थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुम्मणदेही अभिलेख से स्तंभ पर अशोक के धर्म की सुपुष्टि का वर्णन मिलता है। तो ये गलत है, धर्म का वर्णन नहीं मिलता है, टैक्स का वर्णन मिलता है। रुम्मणदेही अभिलेख से टैक्स का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट कथन है, निगाली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने का तथ्य अभिलेख कराता है। तो हाँ, ये सही है। और निगाली सागर अभिलेख यानी कि इस अभिलेख में ही कहा गया है या तो लिखा गया है कि जो बुद्ध का जन्म हुआ था वे लुम्बिनी में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सत्य है, ऑप्शन ए। धन्यवाद।